ऑलरेडी आप दिख रहा है यहाँ बैठ कर। यह इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। मैं भी कर सकती हूँ ऐसा कुछ? जिन लोग पहले ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारी मेमोरी बेकार है और इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर जो लोग ज्यादा सोते हैं तो उनका मेमोरी ज्यादा शार्प होता है। क्या मेमोरी डिलीशन का भी ऑप्शन होता है कोई? 3 books that you would recommend to read about memory or brain. 3 superfoods for mind or memory. राइट हैंडल्स होते हैं, तो क्या उसका भी कुछ रिलेशन है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से? पासवर्ड्स ध्यान नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ और याद ही नहीं क्यों आए थे इस रूम में। 2% वाटर भी हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो हमें हेडेक और मेमोरी लॉस हो जाता है कि हमें अपना लेफ्ट लेग पहले आगे लेकर आना, किल कर देता है, ब्रेन सेल को किल कर देते हैं। लेकिन वही स्ट्रेस अगर आपका क्रॉनिक लेवल तक जा रहा है तो इसका मतलब वो मेरी मेमोरी को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ। अगर आप या आपके अराउंड के लोग इससे रिलेट करते हैं, टुडेज एपिसोड इज फॉर यू। अगर बॉडी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है, हमें पता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। अगर एक्सटर्नली बॉडी पर वर्क करना होता है तो हम योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, जिम ट्रेनर के पास जाते हैं। पर अगर मेमोरी पे वर्क करना है, वी डोंट नो whom to go to, और हमें बहुत बार ये भी नहीं पता होता कि हम अपनी मेमोरी पे वर्क कर सकते हैं। इसीलिए आई हैव गॉट दिस वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक्सीलेंस अचीव की है अपने फील्ड में, खुद की मेमोरी को ट्रेन करा है और साथ में बहुत से लोगों की मेमोरी को ट्रेन करा है। एंड शी हैज आल्सो लेड हर ट्रेनीज टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। Memory coach in practice, has trained more than 5,000 people, has got her name recorded in India Book of Records, Asia Book of Records, International Book of Records, Dr. Deepa Goyal. Welcome to Transparent Tales with Sharing, ma'am. How are you feeling today? अच्छा लग रहा है यहाँ कर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपके इंट्रो में भी बताया, यू आर अ रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। प्लीज टेल अस व्हाट इज द रिकॉर्ड। मैंने ऐसे रिकॉर्ड्स की तरफ देखा, मुझे लगा सब लोग इतने अपने अलग अलग स्किल्स में रिकॉर्ड बनाते हैं, तो क्या हम मेमोरी में भी रिकॉर्ड बना सकते हैं? जब इतनी सारी चीजें ट्राई करी हैं तो मैं इसमें भी ट्राई करना चाहती थी। तभी मेरे सामने अचानक स्क्रॉल करते करते कुछ डिजिट्स आई, पाई वैल्यू जिसकी वैल्यू 22/7 और जिसको हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3.14। ये एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसमें मैंने डेसिमल के बाद के 1000 डिजिट्स को लेकर उसको मेमोराइज किया एंड विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टूल्स। ओह माय गॉड, इसको 1000 डिजिट्स। तो मैंने इसको सोचा क्यों ना इसको एक ट्राई दिया जाए, इसको ही मेमोराइज किया जाए और इसी में क्यों ना रिकॉर्ड बनाया जाए। तो मैंने जनवरी 21 में 1 जनवरी को आई टुक अ रेजोल्यूशन कि मुझे इसमें रिकॉर्ड बनाना है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। देन February 21 में मैंने अपना ये रजिस्टर कराया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। देन इन December 23, 21 में मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नेम रजिस्टर कराया। एंड ये सब मैं अपनी मेमोरी टूल्स की वजह से इसको मैं कर पाई। दैट इज फैंटास्टिक। तो यू आर सेइंग कि अभी तक किसी और का ये रिकॉर्ड नहीं है, कोई और पाई की वैल्यू अप टू 1000 डिजिट्स तक नहीं मेमोराइज कर पाया है? मैम ऐसा नहीं कहेंगे, 1000 का नहीं, बट हाँ यस, बच्चों ने, बड़ों ने 100 डिजिट्स का, 500 डिजिट का ये मैंने देखा था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इससे आगे जाना है, तो मैंने 1000 डिजिट्स अपना टारगेट बनाया था। मैं भी कर सकती हूँ ऐसा कुछ? बिल्कुल आप कर सकते हो, आप ही नहीं इसको कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ उतना अपने मन में सोचना है कि मुझे ये काम करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। एनीबडी फ्रॉम अ किड टू एक हम बोलते हैं यंग लोग एंड देन एल्डरली पीपल तक कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं अपनी मेमोरी से? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी की जरूरत हमें सभी को होती है और मेमोरी हमारे सभी के पास होती है। आपको सिर्फ उस पर काम करने की जरूरत है, तो रिकॉर्ड कोई भी बना सकते हैं। मेरे पास एक 65 ईयर ओल्ड लेडी आई थी एंड शी आस्क्ड कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। उनके ग्रैंडसन ने और ग्रैंड डॉटर ने मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्ड बनाया था।
तो उन दोनों से मोटिवेट होकर वो मेरे पास आई एंड शी आस्क्ड कि क्या मैं कर पाऊंगी? अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे घर में नहीं रखोगे ये बात। एंड शी डिड इट। कि उन्होंने सब किया। हंसेंगे कि 65 इयर्स मुझे में लगा आप कि मैं 65 ईयर में काम कर रही हूँ, तो उनके मन में एक डाउट था कि पहली बात तो ये कि मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और अगर कर लिया तो शायद आसपास के लोग मुझे पीछे खींचेंगे कि ये अब तुम इस एज में ये सब कर रही हो। तो उनके साथ एक बारी थी। Right. ही आस्क्ड मी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप करिए, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, और उन्होंने किया, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने भी बनाया है record. उन्होंने बिल्कुल वाह, बनाया। मुझे आपकी जर्नी जाननी है क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल फील्ड है। जो हम मेमोरी ट्रेनिंग की बात करते हैं, मेमोरी कोचिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है। एक दिन एक बुक मेरे सामने आई। मैं रेलवे स्टेशन पर थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। वहां पर बुक Okay. स्टॉल में एक बुक मुझे दिखाई दी, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग। Okay. तो मैंने ऐसे ही, मैंने कहा ठीक है, एक बुक है, देख लेते हैं क्या इसको, क्योंकि मैं वैसे भी उसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगा बच्चों को एक फेज आता है उनके सामने कि कैसे लर्निंग कैसे करनी है, मेमोराइज कैसे करना है कोई भी चीज। तो जब वो चीज मेरे सामने आई, मैंने कहा ठीक है, इस बुक को देखते हैं। मैंने उस बुक को खोला तो उसमें से कुछ एक दो पेजेस ही मैंने शायद रीड किए थे, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने आए। देन आई थॉट कि ये एग्जाम्पल आया है, चलो इसको करके देखते हैं। मैंने, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैंने कहा मैं आपको ना कुछ रैंडम वर्ड्स हैं, मैं आपको बताऊंगी और आपको इस टेक्निक से करना है, तो देखते हैं आप उसको मेमोराइज कर पाते हो नहीं कर पाते। एंड 5-10 मिनट्स में मैंने उनको बताया एंड ही वॉज एबल टू टेल ऑल द वर्ड्स। तो वाह, मुझे लगा, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत हेड चीज है। उसके बाद इस तरह मेरा उसमें जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एक टेक्निक, दो टेक्निक, तीन टेक्निक, बहुत सारा उसके ऊपर सर्चिंग किया, बहुत सारा रिसर्च किया, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गया। तो मुझे ना ये सुनने में एकदम से बहुत सारी मूवीज की स्टोरी मेरे माइंड में आ गई। उसमें जर्नली ऐसे दिखा देते कि लोग ट्रैवल कर, ट्रेन से, एक बुक खरीदी उन्होंने और बस वो बुक पढ़कर उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो मैं उससे रिलेट कर पा रही थी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो एक चीज जो मुझे समझ में आई, जरूरी नहीं है कि आपने इस फील्ड में बहुत पहले से बहुत इन डेप्थ पढ़ाई कर रखी है। अब ऐसे मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर या ट्रेन खुद को कर कर भी आप मेमोरी ट्रेनिंग जैसे फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। तो बेसिकली जिस भी चीज पर हम काम करते हैं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर आप Right. लगातार लगकर किसी भी चीज पर काम करते हैं तो उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। मैंने भी जैसे किया, मैंने पहले उस बुक को पढ़ा, जब मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने और भी बहुत कुछ उसमें सर्चिंग किया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स को मैंने ढूंढा, अप्लाई किया। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, देखिए स्कूल में बच्चे को सारी चीजें बताई जाती हैं, टीचर कॉन्सेप्ट भी समझाता है, उसको बताता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, नाउ गो एंड मेमोराइज इट। मेमोराइज इट। बट मेमोराइज करना कैसे है, इससे आगे वहां पर बात नहीं रुक जाती है। तो अब एग्जैक्टली। उसको याद कैसे करना है, इस चीज पर कोई भी बात नहीं करता है। थोड़ा सा डीपर मैं ये समझना चाहूंगी मेमोरी ट्रेनिंग होता क्या है, क्योंकि सुनने में लगता है बहुत ही टेक्निकल फील्ड है, ये माइंड के साथ, पता नहीं क्या दिमाग के साथ कुछ करेंगे, या जनरली मेमोरी या माइंड से रिलेटेड जब भी कोई चीज आती है ऐसा लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है माइंड से रिलेटेड, उन लोगों के लिए है ये। तो एग्जैक्टली मेमोरी ट्रेनिंग होता क्या है? देखिए, हम अपना जिम जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं। राइट। जिस भी मसल पर आप काम करना शुरू करते हो, वो मसल आपकी एक्टिव होने लगती है। राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करना है, मेमोरी में सिर्फ अपनी ब्रेन मसल पर वर्क करना है और कुछ नहीं करना है। ब्रेन की मसल पर काम करना है, आपको उस पर फोकस करना है, उसको कुछ टेक्निक्स देनी है, उसको कुछ विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन जैसी चीजें, टर्म्स सिखानी है, बतानी है, और उन पर जब हम वर्क करते हैं तो वो मसल हमारी काम करने लगती है और वही धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। हमें कोई भी चीज रिकॉल करनी होती है, ठीक है, अगर हम उसको इजीली रिकॉल कर लेते हैं तो हम ये कह देते हैं कि मेमोरी इज वेरी गुड, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। और वहीं पर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या आप किसी प्रोफेशन में, आपको कुछ रिकॉल करना है और याद नहीं आ रहा है, तो हम एकदम से यही बोल देते हैं मेमोरी बहुत पुअर हो गई है, बहुत बेकार हो गई है। बट बेसिकली क्या है, मेमोरी पुअर या बैड नहीं होती, ट्रेन और अनट्रेन होती है। जिस भी चीज पर आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो चीज आपकी डेवलप हो जाती है। जो अनट्रेन पार्ट छूट जाता है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेट्स से आज मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, क्या मैं उसको वर्क कर कर इनहेंस कर सकती हूँ उन लोगों की तरह जिनको मैं एज एन एग्जाम्पल देखती हूँ?
आप किसी भी एज में, जिस भी एज में आप सोचते हैं कि यस मुझे अपनी मेमोरी पर काम करना है, उसको और इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, आप उस एज में जाके इस काम को कर सकते हैं। ये एक रे ऑफ होप की तरह होगा काफी सारे लोगों के लिए, बिकॉज जब हम आज देखते हैं अ लॉट ऑफ पीपल, उनको मेमोरीज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या आई थिंक सबको लगता है कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, मुझे चीजें याद नहीं रहती है। एग्जैक्टली मुझे समझना है कि मेमोरी होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है, या जब हम बोलते हैं कि किसी की मेमोरी को हमने इम्प्रूव कर दिया, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है या नहीं है, वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, होता क्या है ये पूरा प्रोसेस? बेसिकली देखिए होता क्या है शहरी, किसी भी काम में जब हम हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो किसी भी काम में जब हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को, जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन को हम लोग लगा देते हैं, वो काम उतना ही हमारी मेमोरी में वो छप जाता है। ओके। अब अगर हम एकेडमिक्स की बात करें या इन जनरल भी बात करें, बच्चों के सामने मेनली क्या प्रॉब्लम आती है, हमारा जितना भी बुक्स हैं उसमें जितना भी मटेरियल है वो या तो वर्ड्स की फॉर्म में है या डिजिट्स की फॉर्म में है, नंबर्स की राइट। form में है। जबकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को देखने के लिए बना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम बैठे हुए आपसे मैं एक बात करती हूँ कि मैं अगर आपसे कहती हूँ कि जस्ट आईज क्लोज करो और आप ये देखो, मैंने एक वर्ड बोला आपको, मदर, ठीक है, 1 मिनट के लिए आईज क्लोज करिए। ओके। और मैंने आपको वर्ड दिया मदर। अब आप अपनी आईज ओपन करके मुझे ये बताओ कि आपको आपकी मेंटल स्क्रीन पर MOTHER मदर की स्पेलिंग लिखी हुई नजर आई या मदर की इमेज नजर आई? इमेज इमेज नजर आई। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा ब्रेन जो बना है वो पिक्चर्स को देखने के लिए बना है, इमेजेस को देखने के लिए बना है। राइट। हमारा जितना भी कंटेंट हमारे आसपास है वो सारा वर्ड्स और डिजिट की फॉर्म में है। तो जब वर्ड्स और डिजिट हमारे ऊपर बम्बारमेंट होती है तो हमारा ब्रेन कह देता है भाई मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आती है। अब सारी चीजों की तो इमेजेस होती नहीं है, बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होती है जिसकी इमेज ही नहीं है। तो बेसिकली हम मेमोरी ट्रेनिंग में बच्चों को यही बताते हैं कि किस तरह से आप उस एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को इमेज की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये एक रूल है, या इसके अंदर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं मेमोरी फॉर्मेशन की, जब हम बात करते हैं कि अगर मैंने विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया हर एक चीज को तो मैं बस याद कर लूंगी? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं उनको चीजें बहुत इजीली याद हो जाती है, मे बी उनको ये टेक्निक नहीं पता कि इस तरह से किया जाता है, बट हम बोलते थे बाय बर्थ चीज की मेमोरी बहुत अच्छी है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी जिस चीज को उन्हें बाद में एज अ टेक्निक सीखना पड़ रहा है, ऑलरेडी उस चीज को बाय बर्थ ऐसे ही यूज कर रहे हैं। ओके। ये ऐसा भी हो सकता है कि जब वो स्टार्टिंग से उनका याद करने का तरीका ही वही है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन उनके सामने आती है उसको वो पहले अपने माइंड में देखते हैं, उसको वो अपनी मेंटल स्क्रीन पर विजुअलाइज करते हैं, तब वो चीज उनको ऑलरेडी अपने आप ही मेमोराइज हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि ये चीज उन्हें बाय टेक्निक सिखाई जाती है कि अगर आपको लर्निंग नहीं हो रही है, याद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है कि आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। अब देखो, इसको फिर हम अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, आप कभी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए होंगे, पिकनिक पर गए होंगे, तो आज की डेट में भी अगर आपसे कोई पुरानी इंफॉर्मेशन पूछी जाए, ठीक है, तो अगर आप अपने पास में जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे, तो आप सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं जहां भी आप घूमने गए। एग्जैक्टली। उस सारी पिक्चर्स को आपने वहां पर एंजॉय किया होगा, देखा होगा, तो जितना ज्यादा आप उसको में जाएंगे और आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। यहीं पर मैं अगर आपसे कहूँ कि लास्ट ईयर आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था या क्या चीज आपने लर्न करी थी, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल हुआ ये बता पाना। राइट। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट, विजुअलाइजेशन हो गया, ऑडियो हो गया, राइट, या टच या टेस्ट हो गया। तो हर किसी के लिए, अगर मैं सिर्फ विजुअल और ऑडियो की बात करती हूँ क्योंकि टेस्ट हर चीज को नहीं कर सकते, तो हर किसी के लिए विजुअल सेंस ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या ऑडियो भी हो सकता है? देखिए, हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन होती हैं, उन सेंस ऑर्गन में हमारी जो विजुअल सेंस होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन है हमारा। ओके। बाकी विजुअल सेंस, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, 3 तरह के हमारे पास लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। इनमें से कौन सा डोमिनेंट,
होता है, काइनेस्थेटिक हो गया टच। टच वाला हो Okay, गया, okay. ऑडिटरी जो सुनकर, कुछ सुन। बच्चे ऐसा होते हैं जो सुनकर याद करते हैं चीजों को, और एक विजुअल की जब तक वो कंटेंट को देख नहीं लेंगे तब तक वो लर्न नहीं कर सकते। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि पहले हमें बच्चे का देखना चाहिए कि वो किस टाइप का लर्नर है, क्योंकि वही टेक्निक उस पर काम करती है। एंड आई थिंक ये हर एज ग्रुप पर अप्लाई ये हर एक एज ग्रुप पर अप्लाई होता है कि आपका टाइप क्या है, राइट। उस टाइप से वो चीज उस पर इजीली और जल्दी काम करती है। तो वैसे हमारी विजुअल सेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, ओके। क्योंकि हमारी विजुअल यानी कि हमारी आईज से लेकर हमारे ब्रेन तक जो नर्व्स जा रही हैं वो 20 टाइम्स ज्यादा होती है हमारे ऑडिटरी से हमारे ब्रेन को। अब हमारा जो ब्रेन होता है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लेते हैं कि एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। ठीक है। लेफ्ट ब्रेन से हमारी बॉडी का राइट पार्ट काम करता है, अटैच होता है, और हमारा जो राइट ब्रेन होता है उससे हमारा लेफ्ट पार्ट कनेक्टेड होता है, क्रॉस कनेक्शन होता है। हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है उसका काम होता है सारे लॉजिक्स पर काम करना, एनालिसिस वगैरह करना, जबकि जो हमारा राइट ब्रेन है उसको कलर्स, रिदम्स, रिकॉग्निशन, ये फंक्शन हमारे राइट ब्रेन के होते हैं। ओके। जब सो लेफ्ट जैसे आप बोल रहे हो, तो जिसको हम इंटेलिजेंस समझते हैं जनरली कि कैलकुलेशंस करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो यूज होता है वो लेफ्ट हुआ। बेसिकली इंटेलिजेंस को मैं इस चीज से कनेक्ट नहीं करूंगी ओके। कि अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं, मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं कहूंगी कि इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट। मे बी कि वही बच्चा दूसरी चीजों में उन चीजों को अच्छे से नहीं कर पा रहा, और दूसरा बच्चा जो ग्रेड्स नहीं ला पा रहा है लेकिन और चीजें बहुत अच्छे से करता है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो आपकी कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके की है, उसको एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, एग्जैक्टली उसको हम इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट की जैसे हमने अभी बात करी है, जब हम इस पर काम करते हैं, देखिए जब बच्चा होता है छोटा, कभी हमने नोटिस किया है कि उसको सबसे पहले जब घर में बोलना चलना सिखाया जाता है, सबसे पहले उसे बहुत सारे कलर्स पकड़ा दिए जाते हैं कलरिंग के लिए। उसको सबसे पहले पोएट्री सिखाई जाती है, राइम सिखाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे राइट ब्रेन को ये सारी चीजें पसंद होती है। जब बच्चा बॉर्न होता है, इन सब लर्निंग वाले पार्ट में आता है, तो उसका राइट ब्रेन बहुत फुल्ली डेवलप्ड होता है। इसीलिए उसको इतने सारे कलर्स कि वो उसको कलरिंग पसंद होती है। उसको नहीं पता कौन सी दीवार है, हर जगह वो ड्राइंग करता है, वो पोएम्स करता है, ये चीजें उसे पसंद होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है और उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, धीरे धीरे वो लॉजिक्स में जाना शुरू करता है। तो वहीं वो अपने राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके। यानी कि राइट ब्रेन को वो धीरे धीरे कम यूज करने लगता है और लेफ्ट वाले पार्ट का यूज वो बढ़ा देता है। अब देखिए वहीं पर बच्चे का खत्म हो जाता है। उसने कलरिंग सब बंद कर दी, वहां पर उसने पोएट्री सब बंद कर दी, वो सब बंद करके वो किस में, अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन में आ गया, क्वेश्चन आंसर्स में आ गया, उनके लॉजिक्स में आ गया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि राइट ब्रेन वहां से जा चुका है, राइट ब्रेन उसका वही है, लेफ्ट ब्रेन वही है, बस डोमिनेंट उसका लेफ्ट पार्ट होना शुरू हो गया, लेफ्ट पार्ट होना शुरू हो गया, और राइट ब्रेन उसका धीरे धीरे डल होने लग जाता है। तो 95% लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा भी है जो लोग राइट ब्रेन पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि क्रॉस कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन का बॉडी से, लेफ्ट का राइट से और राइट का लेफ्ट से, राइट। तो इसका कुछ ऐसा भी इम्पैक्ट होता है कि हम कौन सा हैंड यूज करें। जनरली हम राइट हैंड यूज करते हैं लिखने में, ना, सब राइट हैंडर्स होते हैं। तो क्या उसका भी कुछ रिलेशन है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से? देखिए अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है, मोस्टली मैं मान के चलती हूँ जो 95% होते हैं वो लोग इसी तरीके के होते हैं। तो अगर आप राइट हैंड से काम को कर रहे हैं, यानी आपका डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, इसका मतलब ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है, लेफ्ट ब्रेन आप ज्यादा यूज करते हैं। ओके। और राइट ब्रेन को आप कम यूज कर रहे हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा राइट ब्रेन भी इक्वली फंक्शन करे, उनको भी हमें एक्टिव करना है, तो हमारा जो भी नॉन डोमिनेंट हैंड है, सपोज अगर आप लेफ्ट हैंड ही है, तो आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हुआ और आपका राइट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हुआ। तो अपनी डेली एक्टिविटीज में कुछ चेंज लाना होगा, यानी आपको अपने राइट नॉन डोमिनेंट हैंड पर कुछ लोड डालना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में उठते हैं,
ब्रश करते हैं तो ब्रश हम जनरली हम राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, हाँ हमें वो काम अपने लेफ्ट हैंड से करना है। ओके जब चलते हैं तो हम अगर अपना राइट पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी याद रखना है कि हमें अपना लेफ्ट लेग पहले आगे लेकर आना है। इससे भी डिफरेंस होता है कि हम फर्स्ट स्टेप बिल्कुल किससे बिल्कुल, क्योंकि आपका, हमें पार्ट की बात करें, हम सिर्फ हैंड की बात नहीं कर रहे, आपका लेफ्ट पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड भी और लेफ्ट लेग भी, वो आपके राइट हैंड राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ओके तो आपका बेसिकली जो पार्ट आपका, अगर हमें राइट पार्ट को एक्टिव करना है तो हमें अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट से ज्यादा काम लेते हैं। ओके आप खाना खा रहे हैं तो कभी कभी अपने नॉन डोमिनेंट हेड से खाना खा के देखिए, तो बेसिकली आप दूसरे पार्ट को यानी दूसरे हेमिस्फीयर पर चैलेंजेस डाल रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई तुझे जाग, तुझे कुछ काम करना है। कुछ काम करना है। जैसे जनरली लोगों का होता है कि मुझे चीजें कुछ याद नहीं रहती, मुझे तो फोन नंबर्स याद नहीं रहते, मे बी फोन आ गए हैं इसलिए, पासवर्ड्स ध्यान नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ और याद ही नहीं है क्यों आए थे इस रूम में, राइट। या ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि एक काम कर दिया पर ध्यान नहीं है कि वो काम करा था या नहीं करा था, राइट। या मेरी लिस्ट ये काम करने की और वो इवनिंग होते होते तक मैं भूल गई। तो जनरली सब लोग आजकल ये चीजों से सफर कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, जेंडर है, जो भी है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हम मेमोरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मेमोरी की, क्या इस सब में भी, ऐसी चीजों में भी हेल्प करता है? या जो हम कॉमन लोग हैं, क्या हम डे टू डे लाइफ में भी ये मेमोरी ट्रेनिंग की हेल्प से इन चीजों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? क्या होता है कि सब लोगों के अपने अपने एरियाज अलग होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम अलग होती है मेमोरी से रिलेटेड। उन्हें याद क्या रखना है, क्या याद रखना है। तो स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो अपना वही आपका एकेडमिक्स का आगे रख देगा। प्रोफेशनल किसी पर्सन से बात करेंगे, सीए से बात करेंगे तो वो बोलेगा मुझे नंबर्स याद रखने हैं। हाउस वाइफ से बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैंने गैस बंद करी है नहीं करी है, एग्जैक्टली। ठीक है, स्विच ऑफ किया है, लॉक किया है नहीं किया है, घर आप आ रहे हैं, आपको ही नहीं पता आपने आके कार की छिपी कीज आपके मैंने ऐसे ही हमने रख दी, उसके बाद तो कहाँ रख दिया हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। तो मेमोरी की जरूरत हर एक जगह हमें होती है और हर एक फील्ड में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर फील्ड तक ही रिलेटेड है, हर एक फेज में आपको ये हेल्प करती है। क्या मेमोरी डिलीशन का भी ऑप्शन होता है कोई? अगर अगर कभी मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, या मैं लेट्स सपोज मैं कहीं पे वर्क कर रही थी एंड वहां पे बहुत कुछ मैंने सीखा या जो भी मुझे याद करा, अब मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे माइंड में वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं उसको अपने माइंड से हटा दूं, या कोई एक अनप्लेजेंट इवेंट था हटा दूं उसे अपने माइंड से। देखिए, अगर इसमें भी हमारे दो सेगमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारे पास डेटा ऐसा है जिस डेटा को हमें जब तक याद रखना था हम तब तक याद रखना चाहते हैं, उसके बाद अब वो डेटा मेरे काम का नहीं है, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, अब वो हट जाए, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके लिए अलग तरीके की टेक्निक होती है। बिल्कुल होती है। उसमें क्या होता है कि जब हम टेक्निक्स पर जाते हैं तो टेक्निक्स भी कुछ इस तरीके की होती है जो आपको आपके जो भी आपने याद किया है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहते हैं तो हमें उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना होता है। तो ये तो बात हो गई उसकी। इसके अलावा हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में ये इंसिडेंट कभी आगे याद नहीं आया, या जब भी याद आता है तो हमें उस चीज से दुख होता है, तो हमें चाहते ही नहीं है कि वो इंसिडेंट हमें याद, कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन एसोसिएट हो जाता है, कोई आपके साथ इस तरीके का हुआ है, आप चाहते ही नहीं है कि वो चीज कभी हमारे साथ आए, या हमारे साथ ऐसी हो गई है कि अपनी लाइफ से उसे डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी बिल्कुल कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। उसके कुछ हम उन पर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उस डेटा को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, वहां पर सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाकर ही वहां उस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आप बोल रहे हो, कंप्यूटर में तो पता है, वो पढ़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, माइंड में भी ऐसे होती है। तो जैसे अगर मुझे कोई चीज याद रखनी है, आप बोलोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई तो याद रह जाएगी, राइट? एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस रीजन से आपको लगता है कि काफी बार जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती? देखो, इस चीज में सबसे बड़ा रूल ना हमारा स्लीप का होता है।
अगर हम स्लीप डेप्रिवेशन कर देते हैं, जब हम सोते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले जाती है। उसके बाद जब आप सोते हैं तो वही चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचती है सोते टाइम। यानी कि ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है ये हमारी स्लीप के टाइम होती है। वहीं पर अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्वांटिटी नहीं होती है, तो वो डेटा हमारा लॉन्ग टर्म में पहुंच ही नहीं पाता है और हमारा वो शॉर्ट टर्म में ही रह जाता है। और शॉर्ट टर्म से आफ्टर 24 आवर वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा भी है। बिल्कुल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्लीप पर प्रॉपर ध्यान और अगर जो लोग ज्यादा सोते हैं तो उनका मेमोरी ज्यादा शार्प होता है। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं कह सकते कि इस काम को आप बहुत ज्यादा कर ले। अब आप कहेंगे हम सोते ही रहे 2 दिन तक, तो क्या हमारी मेमोरी और ज्यादा शार्प? मिनिमम आवर्स जो रिक्वायर्ड है बॉडी को वो बॉडी को हीलिंग के लिए, बॉडी को जितना टाइम चाहिए वो स्लीप हमें उतनी देनी है। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप 7 आवर्स सो रहे हैं, आप 2 दिन सो रहे हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ आप अपने बेड पर ट्विस्ट हो रहे हैं, स्लीप नहीं है आपके पास, क्वालिटी नहीं है, तो स्लीप का कोई फायदा नहीं। क्वालिटी शुड बी देयर। ओके। सो जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेमोरी से रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, राइट? आप इतने लोगों से डील करते हो अक्रॉस एज ग्रुप्स, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देखते हो कॉमनली लोगों की मेमोरी को अफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता है, हर कोई कहता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बट बहुत बार हम सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं, या सॉल्यूशन से पहले हम रीजंस ही नहीं देख रहे होते वो प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तो आज की डेट में हम अपने साथ ही लेकर घूमते हैं, हमारा मोबाइल। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, जो भी चीज हमारे सामने आती है, इंफॉर्मेशन आती है, हम लोग क्या है, उस पर ही डिपेंड है। हम लोग अपनी ब्रेन को, अपनी मेमोरी को कोई चैलेंज ही नहीं देना चाहते। कुछ भी चीज हमें याद रखनी है, हम सीधा उसके मोबाइल खोलते हैं और हम उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे बात करें न्यूट्रिशन की, आजकल हमारा न्यूट्रिशन बिल्कुल एक बैलेंस डाइट नहीं है, जो कि बैलेंस डाइट हमारी मेमोरी में बहुत हेल्प करती है। हाइड्रेशन भी आप कह सकते हैं, प्रॉपर पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें 80% वाटर होता है। और 80% में अगर 2% वाटर भी हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो हमें हेडेक और मेमोरी लॉस हो जाता है। 2% से भी? क्योंकि 80% ही वाटर है उसके अंदर, तो उसको बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को हाइड्रेट रखें। पानी टाइम टाइम पर जरूर, जितना जरूरी है उतना हम कितना आप रिकमेंड करोगे कि होना चाहिए? तो ये हर किसी का अपना बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अलग होता है। किसी को ऐसा लगता है कि अगर वो स्टार्टिंग से पीते ही 3-4 लीटर हो रहा है, तो उसको फिर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हें 6-7 पीना ही पीना है। अगर 3-4 में उसका काम चल रहा है तो अननेसेसरी उसकी क्वांटिटी को क्यों बढ़ाना। और अगर किसी को 6-7 भी कम पड़ता है तो इसका मतलब उसकी अपनी बॉडी पर आप थोड़ा इंक्रीज कर देखो कि उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। हम उसके रहते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करता है। ओके। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। आपका एक्सरसाइज भी अपने आप में एक फैक्टर है कि आप एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं। फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, वो भी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का 20% ऑक्सीजन ले लेता है। अब आप ये मानो कि अगर 20% ऑक्सीजन अकेले सिर्फ ब्रेन को ही जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी ब्रेन को? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिससे हमारे अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो सके और हम अपने ब्रेन की उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्रेन स्टिमुलेशन, यानी आप अपने ब्रेन को कितना चैलेंजेस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। पजल्स हैं, सुडोकूज हैं, गेम्स हैं। आजकल तो जब अब मोबाइल हम हाथ में लेकर घूम ही रहे हैं, उसमें बहुत सारी एप्स हैं। कॉग्निफिट ऐप है, ल्यूमोसिटी है, ब्रेन ट्रेनर है, जहाँ पर इतनी सारी एप्स हैं जिनसे आप बेसिकली अपने ब्रेन को चैलेंजेस दे सकते हैं। ब्रेन पर लोड डाल सकते हैं। ब्रेन पर लोड डालेंगे, बहुत ही पुरानी बात है, जिस चीज पर आप घिसते हैं वही चीज बन जाती है, और नहीं घिसते हैं तो वही आपका लोहा बन जाता है। तो बेसिकली ब्रेन को हमें क्या करना है? चमकाना है, शाइन करना है, उसको काम में लेते रहना है। कोई चीजें आप ऐसा देखते हो कि जनरली ये चीज काम लोग अपने दिमाग का यूज करके करते थे, अब नहीं करते? सारी चीजें
आपके सामने कोई भी बैठा हुआ है, कोई अपना नाम बताता है, अपना नंबर बताता है, तो आप क्या हाँ। करते हो? सबसे पहले आप अपना फोन। मोबाइल बनाते हो, खोलते हो, फेस देखा ही नहीं देखा हमें वो ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना नेम और नंबर बता दीजिए। राइट, और वो भी हमने स्टोर कर लिया है, तो बस ठीक है, घर जाके जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे। राइट। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हम ऐसा कर रहे हैं, बोर्ड गेम बच्चों की लाइफ से हट चुके हैं। सब हाँ, लोग मोबाइल्स पर आ चुके हैं। कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेशन है, मेंटली सिंपल। कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर खुला, अगर हमें छोटी सी भी कैलकुलेशन करनी है जिसको पहले हम मेंटली कर लेते थे, आज की डेट में हम उसको भी कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस तो डेफिनेटली हुए हैं, और इन्हीं चेंजेस को वापस लाकर हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऑसम। सो ये एक तरह से ये हो गया, जैसे अगर हम समझे कि आप जिम जा रहे हो और आपने आज तक कभी वार्म अप भी नहीं करा है, वार्म अप भी नहीं कर रहे हो आप, और वहां पे जाके एकदम हैवी वेट ट्रेनिंग या कार्डियो करने लग रहे हो, एंड देन यू से कि मेरी बॉडी तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है उसके लिए, मैंने एकदम ड्रेन फील करा, मुझसे एक्सरसाइज हुई ही नहीं है। सो इट्स लाइक कि आप छोड़ कर आ गए। आपने बेसिक वार्म अप की भी हैबिट नहीं डाली हुई है अपनी बॉडी को, और आप सोच रहे हो कि वो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस कर लेगी। तो सेम ब्रेन के साथ है कि आप डे टू डे टास्क भी नहीं कर रहे हो उसकी हेल्प से, एंड देन यू थिंक कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी है, वर्क से रिलेटेड भी, तो मेरा माइंड परफेक्टली वर्क करना चाहिए। एक्टिव रहे। मैंने एक रिसेंट अभी एक जगह पर पढ़ा था कि जो हमारा मेमोरी का कैपेसिटी है ब्रेन का, माइंड का हमारे, दैट इज समवेयर अराउंड 2.5 मिलियन गीगाबाइट, विच इज लाइक वास्ट वास्ट स्पेस है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि बड़े होते होते ना माइंड भर जाता है, इसलिए चीजें याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई एम श्योर इतनी स्पेस तो माइंड की फिल नहीं हो सकती, विच इज वास्ट। देखो, ब्रेन में जो हम ये आपने बात करी कैपेसिटी की, तो इसके पास कैपेसिटी इतनी है कि आप कितनी भी चीजें यहाँ स्टोर कर लें, इसकी कैपेसिटी खत्म नहीं होगी। और मेन जो बात है इसकी, वो कैपेसिटी खत्म होने की नहीं है। आपकी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना ज्यादा याद रख पाते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में, आपके ब्रेन सेल्स के बीच का कनेक्शन कैसा है, उनके बीच का ट्रांसमीटर कैसा है। ओके। आपकी जो न्यूरॉन का एंड होता है, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के हेड से कनेक्ट रहता है। तो बेसिकली वहां से इंफॉर्मेशन का, मैसेजेस का कन्वे होता है। ओके। अगर वो हमारा लूज होगा, ठीक है, कनेक्शन ही वहां पर नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आगे पास ही नहीं हो पाएगी। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप 25-30 में अगर बात कर रहे हैं, ब्रेन हेल्थ पर फोकस नहीं है, ब्रेन के लिए आप कुछ अगेंस्ट उसके जाकर ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी को अल्कोहल कंजप्शन की आदत है, अगर आप एक मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप हैवी उस चीज की तरफ जा रहे हैं, तो वही वो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है, उनको किल कर ब्रेन देता है, से किल कर देता है। ब्रेन सेल को किल कर देता है, जिसकी वजह से जो हमने अभी कनेक्शन की बात की, जिनको हम सिनेप्सेस बोलते हैं, वो कनेक्शन स्ट्रांग नहीं, वो कनेक्शन वहीं पर खत्म हो गया, टूट गया। आपके मेरे बीच का अगर कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं कोई बात कर रही हूँ तो आप तक बात ही नहीं पहुंच पाएगी। तो वो जब बात आगे ही नहीं पहुंच पाएगी, तो वो हमारी बेसिकली मेमोरी पर ही असर डाल रही है, हमें याद नहीं आएगा, हमें रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव ही नहीं। सेम रीजन ही होता है इसका कि जब हम बोलते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद बहुत लाइट फील होता है, माइंड बहुत लाइट हो जाता है मेरा, याद ही नहीं रहता है। तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं उस टाइम पर हमारे। बिल्कुल। और दूसरा हम कह सकते हैं, आपका डिपेंड करता है, न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, यानी आपके ब्रेन सेल्स के बीच का जो पाथ है, वो पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उस पाथ को बनाए रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए, आपको अपने ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, लाइक आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट, जितना एंगेजमेंट आपका ज्यादा होगा, जितना अकेले आप कम रहेंगे और एंगेजमेंट आपका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका पाथवे स्ट्रांग होगा, न्यूरोजेनेसिस की प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी। और जब ये न्यूरोजेनेसिस की प्रोसेस स्ट्रांग होती है, तो वहीं पर हमारी मेमोरी हमें हेल्प करती है। सो इसमें हम कंसिडर करेंगे जो मतलब
person should get a hobby basically. आप कुछ भी ऐसा बोलो, कोई एक आउटडोर हॉबी ही करना है नहीं, या इसमें आउटडोर होना बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, आप इंडोर भी कर सकते हैं, बस अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं आपको एंगेज रखना है किसी कोई भी एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कुछ होना चाहिए। कुछ भी करिए, फिजिकल मेंटल कोई भी एक्टिविटी। अगर अब आप बोर्ड्स गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल एक्टिविटी है। आप सुडोकू कर रहे हैं, पजल्स कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज भी अगर आप सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज भी आप सीख रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने ब्रेन में नए सेल्स को जनरेट कर रहे हैं। ओके, अगर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात करूं जो मुझे याद है, मुझे सालों से याद है, मैं सालों से यूज कर रही हूँ, और मैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर या पर्टिकुलर डे पे मैं भूल गई उसको। जैसे मैंने बोला पासवर्ड के साथ हो जाता है कि मैं डेली अपने सिस्टम में बैठती हूँ, पासवर्ड फीड इन करती हूँ, एक दिन मुझे माइंड ही नहीं आया कि अरे इस वाले में कैप्स लॉक था मेरा ऑन, मतलब कैपिटल ए डालना था, मुझे स्मॉल ए डालना था, ब्लैंक हो गया माइंड पे। कुछ नहीं करो, बैठ जाओ आराम से एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ इन एंड आउट, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो चीज सेकंड के लिए हुई है, वो ऐसा नहीं कि आपकी परमानेंट चला गया है वो आपके माइंड से, है ना। जैसे आपने अभी पासपोर्ट की ही बात की, तो वहां पर आप एक सेकंड के लिए ब्लैंक हुए, वो नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको याद ही नहीं आ रही है उसके बाद। ओके, आपको थोड़ी देर बाद याद आ जाती है, लेकिन याद कब आती है, जब आप थोड़ा सा अपने माइंड को कूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो वहां कुछ नहीं, सिर्फ डीप ब्रीथ इन और आउट करिए, 5 मिनट फोकस करिए, फिर वो चीज आपके साथ हो भी जाती है, आपको याद भी आ जाती है। मतलब मे बी आप थोड़ा सा ना स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो उस टाइम पर, या आप उस टाइम किस सिचुएशन में रहे, कि आप स्ट्रेस में हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो चीजें हम वैसे भी भूल जाते हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी। एग्जैक्टली, ऐसा भी जरूरी है कि अगर आप कोई चीज कभी भूल रहे हो मोमेंटरली, तो वो सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म के फैक्टर्स की वजह से भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपकी मेमोरी डिटेरियोरेट हो रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स पर अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, उनमें से स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती है। अगर आपका स्ट्रेस एक लेवल तक है तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस लाइफ में जरूरी भी होता है। लेकिन वही स्ट्रेस अगर आपका क्रॉनिक लेवल तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जिसको रिलीज कर देता है, जो कि आपकी मेमोरी पर सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। तो अगर आप क्रॉनिक स्टेज, स्ट्रेस वाली स्टेज में जा रहे हैं, तो वहाँ जरूरी है कि हमें अपने स्ट्रेस पर वर्क करना है, मेमोरी पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। मेमोरी अपने आप ठीक हो जाएगी, मेमोरी आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी आपकी वही है, वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो स्ट्रेस पर वर्क करिए। ओके, okay, now we come to the next segment, which is rapid fire. Are you ready? Okay, so let's get started. 3 books that you would recommend to read about memory or brain. How to Learn Anything Fast, Moonwalk with Einstein, The Power of Habit. Okay, 3 superfoods for mind or memory. Omega-3 fatty acids, flax seeds, pumpkin seeds वगैरह आप ले सकते हैं, green leafy vegetable, nuts and all kind of seeds. Most harmful habit, a lifestyle habit for memory. मेमोरी पर काम नहीं करना, उसको खाली छोड़ देना, ब्रेन को खाली नहीं छोड़ना है, ब्रेन को कुछ ना कुछ काम देते रहना है। Okay, and most effective lifestyle habit to boost memory. Healthy food, balanced diet, hydrate करना and plus exercises. One advice you wish you would have got 15-20 years ago. कि अगर मैं ये मेमोरी टेक्निक शायद पहले सीख गई होती, तो जितना मैं कर रही हूँ या जितना मैंने किया है, शायद मैं उससे ज्यादा और कर पाती। Biggest misconception people have about memory training. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब मेमोरी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, जबकि इंटेलिजेंस एक अलग फैक्टर है और मेमोरी आपका एक अलग फैक्टर है। Can memory training help in cracking exams like IAS and others? बिल्कुल, क्योंकि मेमोरी ट्रेनिंग में हम कोई भी एरिया नहीं छोड़ते हैं, वर्ड्स पे, डेजर्ट पे, इमेजेस पर, सभी चीज़ों पर काम किया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या आपका कॉलेज लेवल का हो, सभी जगह ये हेल्प करती है। An excuse that you think people come with where you feel कि it's hard to train them. हाँ बिल्कुल, जो बिलीव ही नहीं करते हैं अपनी मेमोरी पर, जिनको पहले ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारी मेमोरी बेकार है और इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। That was amazing.
And I think it was a great rapid fire, and you answered all the questions so quickly and promptly. Now we come to the final segment of today's episode, which is gift from the guest. And obviously, now when we have a memory coach with us, so we would definitely want to have something related to memory. So, ma'am, what is the gift जो आप हमारे लिए लेकर आए? ओके इसमें देखो वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास मेमोरी को लेकर, विजुअलाइजेशन है, चंकिंग है, एसोसिएशन है, रिपीटेशन है, बट यहाँ पर मैं आपको इतने टाइम में जो चीज़ बता सकती हूँ वो मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की। यहाँ पे मैं आपके साथ एक मेथड करके बताती हूँ जिस मेथड को मेमोरी पैलेस भी बोलते हैं और इसको लॉसी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, LOCI। LOCI, ओके। तो चलो शैरी आप ही बताओ आप क्या मेमोराइज करना चाहते हो? मेरी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके तो उसमें अगर मैं कुछ कीवर्ड्स दूं लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके बारे में मुझे बात करनी होगी। देन आई वुड हैव टू टॉक अबाउट फाइनेंस रिलेटेड टू लो इनकम इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम थोड़ी कम है, उनके लिए फाइनेंस के बारे में। एंड देन थर्ड वुड बी सम गुड पोर्टल्स टू टेक एडवाइस फ्रॉम, जहां पर आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। ओके ठीक है, चलिए हम ये मान लेते हैं आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इसी सीक्वेंस में मेमोराइज करनी है। वो मैं अभी कर सकती हूँ, बिल्कुल आप अभी कर सकते हैं। और अभी अगर मैं मुझे आपको एक बता हफ्ते बाद तक के लिए याद रखना है तो आपको सिर्फ तब आपको तब तक भी याद रहेगा वो। वाह, ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फैमिलियर प्लेस को लेना है। सभी हमने आपका ऑफिस ही ले लिया है, तो इसके लिए फर्स्ट पे हम आपका चेयर ही ले लेते हैं जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं। ठीक है। एक सेकंड लोकेशन हम आपका ये साइन बोर्ड ले लेते हैं और थर्ड लोकेशन एक मैं प्लांट देख पा रही हूँ मेरे बैक में है, तो एक हम इस प्लांटर को ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने जो मुझे दी वो थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या किया, आपका जो फर्स्ट लोकेशन है उस लोकेशन के साथ आपका जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हमें उन दोनों को एसोसिएट कर देना है। ठीक है, यानी कि आप चेयर के ऊपर अपने एक इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, पियानो, गिटार, कुछ भी। बिल्कुल पियानो हमने ले लिया। ठीक है। कि आपने उस इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही यहाँ रखा, चेयर के ऊपर रखा, उसमें से बहुत सारा फाइनेंस पैसा निकल लेना। ओके, ठीक है, सिर्फ आपको एक वियर्ड सा एक ठीक है। प्रेडिक्शन एसोसिएशन देना है। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास ये साइन बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट टेल्स। ठीक है, विद शेरी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें आप अपने लो इनकम ग्रुप को कुछ आप एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको इन दोनों को कनेक्ट कर देना, एसोसिएट कर देना, विजुअलाइज कर लेना है इस चीज को कि आप अपने साइन बोर्ड के नीचे बैठकर आपके कुछ हेल्पिंग हैंड्स होंगे, आपके ऑफिस में कुछ वर्कर्स होंगे, उनको आप यहाँ बैठ के कुछ एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, राइट। थर्ड में अगर हमने लोकेशन ली है एक प्लांटर, ठीक है, जो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और हमारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है पोर्टल्स, पोर्टल्स फॉर एडवाइस। तो आपने जैसे ही प्लांटर के अंदर पानी डालना स्टार्ट किया, उसके अंदर से कुछ पोर्टल्स निकल कर आ रहे हैं, उनके नेम्स निकल कर आ रहे हैं। तो बस आपको इतना विजुअलाइज करना है, अपनी मेंटल स्क्रीन पर इसको देख लेना है। अगर मैं स्पेस में नहीं भी हूँ, मुझे कहीं और देना है प्रेजेंटेशन, तब भी तो उसके लिए इसीलिए हमने बोला है कि यहाँ पर हमारी फैमिलियर लोकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोकेशन फैमिलियर है तो आपको पता है कि आपके ऑफिस में, आपके घर में कौन से हैंड पर कौन सी चीज रखी हुई है। राइट। फर्स्ट लोकेशन हम सबको यही रिकमेंड करते हैं कि अपना होम लीजिए आप, क्योंकि आपके लिए घर आपकी इतनी फैमिलियर लोकेशन है कि सपोज अगर वहाँ लाइट भी नहीं है और आपको अंधेरे में वहाँ वॉक करनी है, तो आपको पता है यहाँ पर बेड रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल है, इस हैंड पर मेरी किचन है, तो वहां पर आप इजीली वॉक कर सकते हैं। तो मेंटली जहाँ जिस लोकेशन पर आप वॉक कर सकते हैं, हमें वो लोकेशन उठानी है। ओके, यहाँ पर हमें ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप लैंडमार्क्स उठा रहे हैं वो आप या तो अपने लेफ्ट हैंड से लेंगे या राइट हैंड से, एक ही हैंड पर आपको जर्नी करनी है, सीक्वेंस में चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप साइमल्टेनियसली कि एक बार यहाँ से ले लिया और एक बार इस हैंड से ले लिया तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोकेशन सिर्फ आपको एक ही तरफ से जर्नी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसके बाद क्या चीज आपने ली थी। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आई होप बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा जिनको मे बी अपना एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है या डे टू डे लाइफ में भी। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन।
And thank you so much for being a part of today's episode. Got to learn a lot of things. बहुत सारी ऐसी चीजें जानने के लिए मिली जो हमें नहीं पता थी या गलत भी पता थी. तो सबसे पावरफुल चीज जो मुझे पता चला कि वी ऑल कैन वर्क ऑन आवर मेमोरी. हम मेमोरी को बेटर कर सकते हैं एंड आई थिंक मेमोरी को बेटर कर कर अपनी लाइफ को बहुत इनहेंस कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.